हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्भव सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग LR0 पार्सर के बारे में पढ़ेंगे। बॉटम अप पार्सर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी गेट में क्वेश्चंस पुट हुए हैं इस टॉपिक से। तो देखो भी स्टार्ट करते हैं। देखो, सीधा हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं। जैसे मैं आपको सीधा क्वेश्चन देता हूँ, एस गोज टू ए, ए गोज टू ए और बी। ठीक है, ये हमारी ग्रामर है। और इसके लिए मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि आप कंस्ट्रक्ट करो LR0 पार्सर। कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सर फॉर इट। ओके, अब दो चार बेसिक बेसिक बातें हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं सीधा कंस्ट्रक्शन पे जंप कर जाऊंगा। एक स्लाइड पे आता हूं मैं। ओके, तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला है तो ये पार्सर ही पार्सर है, तो इसमें क्या होंगे भाई? 4 कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे भाई? एक स्टैक होगा जिसमें डॉलर होगा एट बॉटम, एक हमारे पास बफर होगा जिसमें डॉलर एंड पे होगा, और एक हमारे पास एल्गोरिदम होगा, और एक टेबल होगी। ठीक है, तो हार्ट ऑफ पार्सर विल बी दिस टेबल ओनली। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, बस इस टेबल को बनाना है। अगर हम टेबल बना गए, लगभग लगभग हमारा काम कंप्लीट है। एल्गो तो बस वही है, जैसे मैं पहले आपको बार बार बताता हूँ, स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करना है। मतलब ये देखेगा भाई, है ना, लुक हेड पॉइंटर होगा तो हम देखेंगे, मतलब स्टेप्स फॉलो करना है ना। तो यहाँ से देखेंगे सिंबल क्या है, उसके अकॉर्डिंग टेबल में से कुछ कुछ देखेंगे, और फिर स्टैक में कुछ पुश करेंगे, पॉप करेंगे, एंड सॉन कुछ कुछ हम करते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो मेन बात क्या है, एल्गो इज वही स्टेप्स ओनली। ठीक है, वही बफर, वही स्टैक और वही टेबल। तो बस मेन बात क्या है, टेबल बनानी है हमारे को। तो टेबल कंस्ट्रक्शन में अब आपको सीधा दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक दो बातें मैं आपके साथ और कर लेता हूँ। देखो, जो हमारे पास मैंने आपको बताया था, LR पार्सर्स 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था LR पार्सर्स 4 टाइप्स के हैं। LR0, SLR1, LALR1 एंड CLR1। ओके, इन दोनों में हम लोग यूज करेंगे LR0 आइटम्स का। क्या होते हैं LR0 आइटम्स, मैं अभी आपको समझा दूंगा। और इन दोनों पार्सर्स में हम यूज करेंगे LR1 आइटम्स का। क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे आराम से। आज के लेक्चर में तो LR0 की मैंने बात करनी है, SLR1 को मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डील करना है। तो LR0 और SLR1 के लिए हमारे को LR0 आइटम्स चाहिए, और LALR1 और CLR1 के लिए LR1 आइटम्स चाहिए। तो अब हम LR0 आइटम्स को समझेंगे क्या होता है। LR1 आइटम के बारे में बाद में बात करेंगे, जब LALR1 और CLR1 के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और LR0 आइटम के बारे में बताता हूँ। नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, अब जैसे देखो, हमारे पास ग्रामर थी ना, ये एस गोज टू ए, है ना, ए गोज टू ए और बी, हमारे पास ग्रामर थी। तो LR0 आइटम का मतलब क्या है, कोई भी प्रोडक्शन रूल हम पकड़ लेते हैं, तीनों में से कोई भी प्रोडक्शन रूल पकड़ लो, विद डॉट इन RHS। मतलब या तो यहाँ पे डॉट होगा, या फिर आप समझ सकते हैं यहाँ पे डॉट हो सकता है, और या फिर डॉट हो सकता है यहाँ पे। LR0 आइटम विद LR0 आइटम का मतलब क्या है, एनी प्रोडक्शन रूल विद डॉट इन RHS। ठीक है, तो एनी प्रोडक्शन रूल विद डॉट इन RHS, एनी प्रोडक्शन रूल विद डॉट इन RHS, विद डॉट इन RHS। ठीक है, हाँ जी, तो ये LR0 आइटम्स ही हैं। ठीक है, अब ये देखो, खास बात क्या है कि यहाँ पे जो डॉट है ये बिल्कुल एंड में है, एक्सट्रीम एंड में है। तो हम इसको बोल सकते हैं फाइनल आइटम। फाइनल फाइनल आइटम का मतलब क्या है, आप डॉट को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे डॉट है तो मतलब आपने डबल ए पढ़ लिया, डबल ए पढ़ लिया तो आप उसको एस में रिड्यूस कर सकते हो कि नहीं। इसलिए हम इसको फाइनल आइटम कहते हैं, क्योंकि है तो बॉटम अप पार्सर है ये रादर ये चारों ही बॉटम अप पार्सर है ना भाई। LR पार्सर आर बॉटम अप पार्सर ओनली। तो बॉटम अप पार्सर में हमारे को क्या करना है, स्ट्रिंग से शुरू करके वापस एस बनाना है, या स्टार्ट सिंबल पे आना है। तो वही बात है, हम RHS को LHS में रिड्यूस करते चले जाएंगे। तो कब कर सकते हैं, जब डॉट एक्सट्रीम राइट में होगा। तो एक्सट्रीम राइट का मतलब आपने डबल ए पढ़ लिया, आप उसको एस बना सकते हैं। यहाँ पे डॉट है मतलब आपने सिर्फ ए पढ़ा है, यहाँ पे डॉट है तो मतलब आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं रफली, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एनी प्रोडक्शन रूल विद डॉट इन RHS इज नोन एज LR0 आइटम। ठीक है, अच्छा, फिर एक और टर्म आती है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, एक और टर्म आती है जी, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। कैनोनिकल कलेक्शन का मतलब क्या है कि हमने, ये देखो, जैसे हमारे पास ये ग्रामर है, एस गोज टू ए गोज टू ए और बी। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक LR0 आइटम लिखा,
तो ये मैं ऐसे सिंपल बोल सकता हूँ कि ये LR0 आइटम तो है, लेकिन कैनोनिकल कलेक्शन नहीं है LR0 आइटम की। कैनोनिकल कलेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ ए से पहले डॉट है ना भाई, तो सारी ए वाली प्रोडक्शन डाल दो विद डॉट इन द बिगनिंग। तो सारी ए वाली प्रोडक्शन कौन कौन सी है भाई, ए और ए इम्प्लाइज बी, ठीक है, विद डॉट इन द बिगनिंग। तो यहाँ पे भी डॉट, यहाँ पे भी डॉट, बस अब हुआ ये कैनोनिकल कलेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, और धीरे धीरे मैं जब घुसूंगा क्वेश्चंस में तो आपको अपने आप से समझ में आने लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होगा जी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। ओके जी। हाँ, अब जैसे अब सपोज कर सकते थे आप कि जैसे ये होता, एस गोज टू ए गोज टू बी गोज टू सी, ठीक है, एंड सी गोज टू स्मॉल डी। तो अब देखो, जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास है ये एस गोज टू डॉट ए, तो क्या ये कैनोनिकल कलेक्शन है? नहीं। मैं बोलूंगा डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ ए, तो ए वाली सारी प्रोडक्शन डालो, ए वाली तो सिर्फ एक ही प्रोडक्शन है, यही डालेंगे विद डॉट इन द बिगनिंग, तो यहाँ पे डॉट में डाल दिया। अब बोलो क्या ये पूरा ये कैनोनिकल कलेक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ बी, तो सारी बी वाली डालनी पड़ेंगी, तो हमने सारी बी वाली उठा के डाल दी विद डॉट इन द बिगनिंग। बी वाली एक ही प्रोडक्शन थी, डॉट हमने लगा दिया। अब बोलेंगे क्या ये कैनोनिकल है? नहीं। क्यों? क्योंकि बी इंप्लाइज डॉट से था, डॉट इज प्रेजेंट बिगनिंग ऑफ सी, तो सारी सी वाली भी उठा करके डालनी पड़ेंगी, तो मैंने सी वाली सारी डाली, तो मेरा यहाँ पे काम खत्म हो जा करके। अब आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को। कैनोनिकल कलेक्शन का मतलब क्या है, बस एक लूप में चलते चलेगा, है ना। जब जब डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ दैट नॉन टर्मिनल, तो वो सारी नॉन टर्मिनल वाली प्रोडक्शन आपको घुसानी पड़ेंगी एक एक करके। फिर आगे कोई और नॉन टर्मिनल पैदा हो जाएगा, तो फिर उसकी सारी डालनी पड़ेंगी एंड सो ऑन। जैसे देखो, डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ दिस ए नॉन टर्मिनल, तो मैंने ए वाली सारी प्रोडक्शन डाल दी। अब जैसे मैंने ए वाली सारी डाली, तो फिर एक और नई पैदा होगी प्रॉब्लम, क्या कि डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ दिस नॉन टर्मिनल बी, तो फिर सारी बी वाली डालनी पड़ी एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होगे। ठीक है जी, तो ये बेसिक मतलब होता है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम का। बस अब मेरा काम खत्म है, बैकग्राउंड बन गया है, अब हम अपना पार्सल बनाने के लिए रेडी है। नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया? ये पीछे वाला भी आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मैं इधर करके दिखा देता हूँ। कर लिया? ठीक है जी, और ये बेसिक बात तो आपने देख ही रही थी। हाँ जी। तो अब बस, अब हम सीधा इसके कंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे, LR0 जीरो पार्सर के कंस्ट्रक्शन पे आ जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है भाई? स्टेप नंबर 1 होता है इसमें एड ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। एड ऑगमेंटेड प्रोडक्शन। ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। ऑगमेंटेड मतलब इंग्लिश वर्ड है ये, मतलब एक्स्ट्रा, एक फालतू की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हम डालेंगे, और वो क्या होगी जी, एस डैश इम्प्लाइज एस। ठीक है, क्यों डालते हैं उसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ देख लो। एस डैश इम्प्लाइज एस डाल दो, फिर अपनी सारी ग्रामर उठा करके लिख दो। मतलब एस गोज टू ए गोज टू ए और बी। तो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। तो हमेशा आपको क्या करना है, एड ऑगमेंटेड प्रोडक्शन करनी है। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डीएफए बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। मेक डीएफए ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम। स्टेप नंबर 2, मेक डीएफए ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई, डीएफए बनाते हैं। एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर मैं डीएफए कंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा। कर लिया? ठीक है। चलो भाई, अब देखो डीएफए कैसे बनाना है। हमारी ग्रामर क्या थी जी, एस इम्प्लाइज ए। चलो अब आपको आई थिंक याद होगी कि मैंने बहुत बार लिखी है, एस इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज ए और बी। ठीक है, ये आपके दिमाग में होगी। स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड प्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है। एस डैश इम्प्लाइज डॉट एस। अब बोलो, डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ एस, तो सारी एस वाली प्रोडक्शन ऐड करेंगे विद डॉट इन द बिगनिंग। एस वाली सिर्फ एक ही प्रोडक्शन थी, डॉट इन द बिगनिंग कर दिया। अब बोलेंगे डॉट इज प्रेजेंट इन बिगनिंग ऑफ ए, तो ए वाली सारी प्रोडक्शन डालेंगे विद डॉट इन द बिगनिंग। ए इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी फिर डॉट इन द बिगनिंग। तो लो जी, डॉट इन द बिगनिंग कर दिया, बस। और आगे और कोई नया, कुछ और नया नॉन टर्मिनल पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी टर्मिनल था, यहाँ पे भी टर्मिनल था, तो बस वही बात खत्म होगी। तो ये हो गया जी हमारी स्टेट ऑफ द TFA, जिसको हम लेबल दे देंगे स्टेट नंबर 0। ठीक है, चलो लेबलिंग बाद में करते हैं, अभी पहले बना लेते हैं इसको। ठीक है, अब आप सोचो कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हो, क्योंकि डीएफए है तो फिर सारी पॉसिबिलिटी कवर अप करनी पड़ेंगी। तो एस पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि और फिर यहाँ से ए पढ़ने की इजाजत है। पहला पहला सिंबल देख लो, यहाँ से स्मॉल ए पढ़ने की इजाजत है, और स्मॉल बी पढ़ने की इजाजत है। कैपिटल एस पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, एस डैश इम्प्लाइज एस, क्योंकि अब आप एस पढ़ चुके हो, तो डॉट को राइट शिफ्ट कर देना, लो जी काम खत्म। अब कैपिटल ए आपने पढ़ा, तो फिर कहाँ जाओगे जी, एस इम्प्लाइज ए डॉट ए, क्योंकि आप कैपिटल ए पढ़ चुके हो, तो डॉट को राइट शिफ्ट मारोगे। अब बोलो क्या ये कैनोनिकल है? नहीं। मैंने बोलता ना डीएफए बनाना है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम, ये तो कैनोनिकल है, क्योंकि यहाँ पे तो और आगे कुछ नया पैदा हुआ ही नहीं यहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो भी डॉट इज प्रेजेंट इन बिगिनिंग ऑफ ए, तो ए वाली सारी प्रोडक्शन आपको डालनी पड़ेंगी, तो मैं सारी प्रोडक्शन डाल दूंगा ए वाली। डॉट ए
ए इम्प्लाइज डॉट बी। अब ये कैनोनिकल हो गया। अब ये कैनोनिकल हो गया तो लो जी ये हमने स्टेट बना दी। स्मॉल ए पढ़ के बताओ कहाँ जाएंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ जी, स्मॉल ए पढ़ के हम कहाँ जाएंगे, ए इम्प्लाइज ए डॉट ए पे, है ना। डॉट राइट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आपने ए पढ़ लिया है। अब फिर वो बात क्या, ये कैनोनिकल है नहीं, तो अब क्या बोलोगे, ए इज प्रेजेंट, डॉट इज प्रेजेंट बिगनिंग ऑफ ए, तो ए वाले सारे प्रोडक्शन उठा के डालो विद डॉट इन द बिगनिंग। ए ए ए इम्प्लाइज बी, डॉट इन द बिगनिंग, लो जी डॉट इन द बिगनिंग, डॉट इन द बिगनिंग। हम कंप्लीट। ठीक है जी, तो ये भी हमारी स्टेट बन चुकी है और कोई नई चीज इसमें ऐड हो नहीं रही। फिर हम पढ़ेंगे जी स्मॉल बी। स्मॉल बी पढ़ने का मतलब क्या होगा, ए इम्प्लाइज बी डॉट, लो जी काम खत्म। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे देखो, यहाँ से तो और आगे कुछ बढ़ नहीं सकते। यहाँ से देखो भाई, ए पढ़ने के, ए यहाँ पे कैपिटल ए पढ़ने की इजाजत है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। कैपिटल ए जब आप पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे, एस इम्प्लाइज ए ए डॉट। ठीक है, स्मॉल ए पढ़ोगे तो इमेजिन करने की कोशिश करो, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे स्मॉल ए पढ़ के। अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो लो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। स्मॉल ए पढ़ के आप क्या बोलोगे, ए इम्प्लाइज ए डॉट ए। ठीक है, क्योंकि डॉट राइट में शिफ्ट हो जाएगा ना। अब बोलो डॉट इज प्रेजेंट बिगनिंग ऑफ ए, तो ए वाले सारे प्रोडक्शन घुसाओगे विद डॉट इन द बिगनिंग। देखो भाई ये नीचे वाली वही तो है, वही है, तो फिर इसको उड़ाओ यहाँ से, फालतू में क्यों टाइम पास करना है। ए पढ़ के आप यहाँ पे आओगे। अच्छा जी, बी पढ़ के कहाँ जाओगे, आई थिंक आप खुद से समझदार हो। जैसे बी पढ़ोगे तो सीधा यहाँ पे आओगे। ठीक है जी, और बोलो भाई। अच्छा ये हो चुका है, ये स्टेट की पूरी कहानी हो चुकी है, इसकी अब कहानी करनी है। कैपिटल ए पढ़ के कहाँ जाओगे भाई, कैपिटल ए पढ़ के आप जाओगे, ए इम्प्लाइज ए ए डॉट, काम खत्म, फाइन। ठीक है, स्मॉल ए पढ़ोगे तो वही बात है, आप यहीं पे वापस घूम के आओगे, आप इमेजिन कर सकते हो अपने आप, मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डॉट को आप राइट शिफ्ट करना, होमवर्क है ये आपके लिए। ठीक है, स्मॉल ए पढ़ के आप देखना, यही यहीं पे आओगे वापस। स्मॉल बी पढ़ोगे तो यहाँ पे आ जाओगे। लो जी बन गया पीडीएफ है। और देखो भाई, और कहीं कुछ, कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, अब आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी ये देखो, ये क्योंकि डॉट एक्सट्रीम राइट में है, तो आप इस बी को ए से रिप्लेस कर सकते हो ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे फाइनल आइटम। ठीक है, दिस इज, लेट मी यूज अनदर कलर। ठीक है, तो ये फाइनल आइटम है, दिस इज अ फाइनल आइटम। ठीक है, अच्छा है जी, उसके बाद ये भी फाइनल आइटम है। क्यों, क्योंकि जब ए आप पढ़ लोगे, डॉट एक्सट्रीम राइट में, तो मतलब ए आप पढ़ चुके हो, ए आप पढ़ चुके हो, तो आप उसको ए से रिप्लेस कर सकते हो। ये भी फाइनल आइटम है। और आपको लगेगा ये भी है, लेकिन नहीं, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन है। तो प्लीज ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ फाइनल आइटम। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है जी, चलो अब हम स्टेट को नंबर दे देते हैं फटाफट से। स्टेट को नंबर देने के लिए लेट मी यूज डिफरेंट कलर। स्टेट नंबर 0, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3। ठीक है, स्टेट नंबर 4, 5 एंड 6। तो 0 से लेकर 6 तक की गिनती कितनी होगी, 7। तो ये 7 स्टेट्स का डीएफए बना है हमारे पास। ना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे टेबल कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, तो अभी तक डायरेक्टली हम टेबल नहीं बना पा रहे थे, मैंने आपको बोला था ना भाई, देखो 4 कंपोनेंट हैं, है ना। तो स्टैक हमारे पास होगा ही, बफर में हम लोग अपना स्ट्रिंग रख लेंगे। एल्गोरिथम मेरे को अभी आगे दिखाना है। टेबल कंस्ट्रक्शन हमारा मेन एम था। आपको लग रहा होगा कि सर ये डीएफए वगैरह क्यों घुस गए, आप टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल बनाने के लिए मेरे को डीएफए की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये किया है। चलो भाई, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आकर के मैं टेबल बनाता हूँ, नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है। आप देखो भाई टेबल कैसे बनेगी। मैं लेबल कर देता हूँ LR0 पार्सिंग टेबल, LR0 पार्सिंग टेबल। देखो भाई कैसे बननी है ये, रोज में हम लिखेंगे स्टेट। तो कौन कौन सी स्टेट है हमारे पास, स्टेट नंबर 0, स्टेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। आराम से देखो, छः, टोटल 7 स्टेट्स हो गई। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जी टर्मिनल सिंबल्स। कौन कौन से टर्मिनल यूज हैं यहाँ पे, देखो ए बी, और वही बात है, हमेशा हम डॉलर का एक यूज करते करते थे, तो हम यहाँ लिखेंगे जी ए बी डॉलर, ए बी डॉलर। अच्छा जी, उसके बाद फिर इधर यहाँ पे हम नॉन टर्मिनल लिखेंगे। नॉन टर्मिनल कौन से हैं भाई, ए और एस है। एस डैश मत लिखना, एस डैश तो हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्शन के लिए था। तो ए आएगा और एस आएगा। ठीक है, बस अब हम टेबल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो लेट मी टेक इट। ओके, ये लाइनें खींचना जरूरी है भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आती रहती है दिमाग में, कहाँ पे क्या है एंड सॉन। ठीक है,
अच्छा, इसको उठा करके मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारे को परेशानी महसूस ना। उप्स, ये तो बड़ा ही हो रहा है। हाँ, चलो, अब ठीक है ना। ये ऊपर क्यों किया मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अब ये लाइनें खींचनी पड़ेंगी। ओके। हाँ जी, थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, मैं कोशिश तो करता हूँ सीधी लाइनें खींचने की, पर खींचती नहीं है भाई मेरे से। हाँ जी, ठीक है। चलो भाई, अब शुरू हो जाते हैं फटाफट। तो अब देखो भाई, जीरो पे बैठे हैं ए पढ़ा। ठीक है, जीरो पे बैठे हैं ए पढ़ा। तो कहाँ जाएंगे भाई, देख के आते हैं पीछे। जीरो स्टेट पे बैठे हैं ए पढ़ा, स्मॉल ए पढ़ा, तो कहाँ जा रहे हैं, थ्री पे जा रहे हैं। तो हम इसको सिंपल लेवल करेंगे। थ्री तो लिखना ही है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे S3। क्यों लिख रहे हैं अभी 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ लिख लो S3। जीरो पे बैठे हैं बी पढ़ा, स्मॉल बी, देखो भी कहाँ जा रहे हैं, स्टेट नंबर 4 पे जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे S4। जीरो पे बैठे हैं डॉलर पढ़ा, डॉलर पढ़ने की इजाजत नहीं होती कहीं भी, तो छोड़ दो इसको, ये ब्लैंक सेल रहेगा। अब जीरो पे बैठे हैं ए पढ़ा, कैपिटल ए, जीरो पे बैठे हैं कैपिटल ए पढ़ा। तो कहाँ जा रहे हैं, स्टेट नंबर 2 पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे एस मत लगाना, यहाँ पे खाली 2 लिखना, कारण थोड़ी देर में बताऊंगा। जीरो पे बैठे हैं एस पढ़ा, तो हम जा रहे हैं स्टेट नंबर 1 पे। लो जी, 1 पे आ गए। ठीक है जी, अब वन वन स्टेट क्या है, वन है हमारे पास ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन वाली। तो यहाँ पे बस आपको डॉलर में वन ऑन डॉलर बोलना होता है, एक्सेप्ट। ये होती है जी एक्सेप्टिंग स्टेट, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्ट। अच्छा जी, बस और कुछ नहीं होता वन स्टेट में। अब स्टेट नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेट नंबर 2 पे देखो भाई, स्मॉल ए पढ़ के आप कहाँ जा रहे हो, स्टेट नंबर 3 पे जा रहे हो। स्मॉल ए पढ़ के, इसलिए हम बोलेंगे S3। टू पे बी पढ़ के बोलो कहाँ जा रहे हो, टू पे बी पढ़ के आप जा रहे हो 4 पे, तो S4। डॉलर पढ़ने की तो इजाजत होती नहीं है, टू पे ए पढ़ने की है इजाजत। हाँ है, 5 पे जाना है। अच्छा, टू पे एस पढ़ने की इजाजत है, नहीं है। तो ए ही है, सिर्फ एस नहीं है। और कहाँ पे जा रहे थे अभी हम लोग, मैं भूल गया। टू पे बैठे थे, ए पढ़ा था, तो 5 पे जा रहे थे, तो स्टेट नंबर 5 लिख देना। ठीक है जी, उसके बाद 3 पे आ जाओ, स्टेट नंबर 3 पे। हाँ जी, स्मॉल ए पढ़ के तो वापस यहीं आ रहे हैं, S3। स्मॉल बी पढ़ के अब आप कहाँ जा रहे हो, 4 पे जा रहे हो, लिखो S4। डॉलर पढ़ने की इजाजत नहीं है, स्टेट नंबर 3 पे। कैपिटल ए पढ़ के आप 6 पे जाते हो, कैपिटल ए पढ़ के आप 6 पे जाते हो। एस पढ़ने की इजाजत है ही नहीं स्टेट नंबर 3 पे, आप चेक कर सकते हो। अब आ जाओ स्टेट नंबर 4 पे। अब यहाँ ध्यान रखना, स्टेट नंबर 4 क्या है, एक फाइनल आइटम है। तो जब भी फाइनल आइटम होगा, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं रिड्यूस मूव। ठीक है, तो मैं पहले लेबल करता हूँ जो हमारे पास प्रोडक्शंस थी। एस इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज बी, इसको मैं बोल देता हूँ प्रोडक्शन नंबर 1, इसको प्रोडक्शन नंबर 2, इसको प्रोडक्शन नंबर 3। अभी जो फाइनल आइटम है, ये प्रोडक्शन नंबर 3 के लिए है। तो स्टेट नंबर 4 में आप क्या करेंगे, इन तीनों सेल में भरेंगे R3, ऐसे लिखना है। R3 अभी ज्यादा सवाल जवाब मत करो, अभी सिर्फ दिमाग में ये घुसाओ कि हम टेबल बना कैसे रहे हैं। और चलो, मैं इसका यहीं पे नाम बता ही देता हूँ। इस वाले पार्ट को, जो टर्मिनल वाला पार्ट है, हम इसको बोलते हैं एक्शन पार्ट। और जो नॉन टर्मिनल वाला पार्ट है, हम इसको बोलते हैं गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट। तो LR0 पार्सर में, पार्सिंग टेबल में हम रिड्यूस मूव पूरे एक्शन पार्ट में डालते हैं। ये बात आपको हमेशा याद रखना है, रिड्यूस मूव्स आर केप्ट इन एंटायर एक्शन पार्ट इन केस ऑफ LR0 पार्सिंग टेबल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब 5 को देखो, स्टेट नंबर 5, ये भी फाइनल आइटम है। फाइनल आइटम है तो वही बात है, एक किस्म से रिड्यूस मूव वाली बात आएगी, तो 1 है ये, है ना। तो प्रोडक्शन रूल नंबर 1 था, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे R1 R1 R1। वन वन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन रूल नंबर 1। यहाँ पे R3 था, 3 का मतलब क्या था, प्रोडक्शन रूल नंबर 3। R मतलब रिड्यूस मूव। ठीक है, तो रिड्यूस के लिए है ये सब। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद स्टेट नंबर 6, ये भी फाइनल आइटम है, तो ये भी रिड्यूस मूव होगा। तो कौन सा है, R2 है। तो पूरे एक्शन पार्ट में प्लीज ध्यान रखना, LR0 पार्सर की खास बात क्या है, एक्शन, पूरे एक्शन पार्ट में हम रिड्यूस मूव डाल देते हैं। ठीक है जी, बस ये होगी हमारी टेबल कंस्ट्रक्शन, कितनी आसान है।
कुछ भी नहीं है बस, ठीक है। स्टेप्स हैं थोड़े बहुत, स्टेप्स आपको पता होंगे तो आप एक झटके में बना जाओगे टेबल। अब टेबल बना ली तो अब हम कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा करके देखते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए क्या करता है ये, कैसे चलाते हैं, मतलब अब हम एल्गोरिदम पे आएंगे। बोला था ना मैंने 4 कंपोनेंट, ये देखो भाई, है ना, स्टैक, बफर, एल्गोरिदम और टेबल। टेबल हमारे पास रेडी है, अब मेरे को सिर्फ एल्गोरिदम दिखाना है। बफर और ये तो स्टैक तो आप अब इसमें तो क्या है भाई, है ना, हम तो बना ही देंगे, ठीक है। तो चलो भाई अब हम करके दिखाते हैं आपको। ओके, तो इसको मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि चीजें देखने में आपको परेशानी महसूस ना हो। चलो, यहाँ रखी रहेगी ये, ठीक है। हाँ जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा स्टैक। लो जी, ये हो गया स्टैक। स्टैक में क्या है जी, डॉलर एट दी बॉटम। ओके, और हमारे पास बफर है, उस बफर में हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है। लेट अस सपोज स्ट्रिंग इज डबल ए डबल बी डॉलर। ओके, डबल ए डबल बी डॉलर। चेक कर लेते हैं एक बार डबल ए डबल बी आएगा भी कि नहीं। अगर मैं अभी वो स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ जो हो जाए एक्सेप्ट, है ना। तो डबल ए डबल बी देखना जरा, एस गोज टू ए गोज टू ए डबल ए। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। पास्ट एक बार बना करके देख लेते हैं डबल ए डबल बी आएगा भी या नहीं। एस गोज टू ए गोज टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे ए को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, फिर से ए से, तो डबल ए, हाँ जी, और ए गोज टू बी, ठीक है जी। तो डबल ए डबल बी आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो काम करा है वो ठीक है एकदम, नहीं तो एरर दे देता ही और कुछ नहीं। लेकिन मैं शुरू में आपको एरर में फंसाना नहीं चाहता, मैं आपको पहले सीधा एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा करके दिखाना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो हमने स्ट्रिंग ले लिया जी, डबल ए डबल बी। और लुक का हेड पॉइंटर बताओ भी फटाफट कहाँ खड़ा होगा, यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज, स्टेज नंबर, इनिशियल स्टेज कौन सी है जी, स्टेट नंबर 0। तो हम 0 इसमें पुश करके रखेंगे, ठीक है जी। अब हम बोलेंगे 0 पे बैठे हैं ए पढ़ा, 0 पे बैठे हैं ए पढ़ा। तो देखो भाई आराम से, 0 पे बैठे हैं ए पढ़ा, S3। S3 का मतलब क्या होता है, जो सिंबल पढ़ा है उसको भी पुश करो और स्टेट नंबर भी पुश करो 3। और लुक हेड पॉइंटर आगे बढ़ेगा, तो शिफ्ट मूव में लुक हेड पॉइंटर आगे जाता है, नहीं तो नहीं जाता। 3 पे बैठे हैं ए पढ़ा, 3 पे बैठे हैं ए पढ़ा, S3। तो वही बात है, ए भी पुश कर देंगे, 3 भी पुश कर देंगे। पुश हो गया है तो लुक एट पॉइंटर नेक्स्ट सिंबल पे जंप करेगा। 3 पे बैठे हैं बी पढ़ा, 3 पे बैठे हैं बी पढ़ा, तो S4, S4 का मतलब क्या होगा, बी भी पुश हो जाएगा और स्टेट नंबर भी पुश हो जाएगा। और हम नेक्स्ट सिंबल पे आ जाएंगे, बी पे खड़े हैं, बी पे खड़े हैं। अब वही बात है, 4 पे खड़े हैं, हमने बी पढ़ा, जाओ भाई 4 पे खड़े हैं, हमने बी पढ़ा, तो ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। 4 स्टेट का मतलब है रिड्यूस मूव, सीधा सीधा R3। R3 मतलब ये देखो भाई, बी, ए गोज टू बी। तो अब क्या करना है आपको, ए गोज टू बी प्रोडक्शन रूल था, इसकी लेंथ निकालो, RHS की लेंथ कितनी है जी, 1 है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 1 इंटू टू 2। तो दो सिंबल आपको पॉप करने हैं स्टैक में से और LHS को पुश कर देना है। तो ये दो सिंबल पॉप हो गए और LHS पुश हो जाएगा। LHS क्या है जी, ए है, तो आपको कैपिटल ए पुश कर देना स्टैक के अंदर। इस तरह से चलना है, आप बोलोगे। अब वही बात है, देखो अब ए पे बैठ के भी थोड़ी पढ़ सकते हैं, ऊपर तो स्टेट नंबर ही चाहिए। तो फिर अब आप ऐसे बोलोगे, 3 पे बैठे हैं और हमने ए पढ़ा, 3 पे बैठे हैं हमने ए पढ़ा। तो यहाँ से देख के आओ, 3 पे बैठे हैं ए पढ़ा, तो कहाँ है 6। तो इसलिए मैंने बोला था गो टू पार्ट, तो हम बोलेंगे ना 3 पे बैठे हैं ए पढ़ा, गो टू स्टेट नंबर 6। तो इसलिए हम लोग स्टेट नंबर 6 यहाँ पे पुश कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इसको एक्शन पार्ट क्यों करें, क्योंकि एक्शन ले रहा है ना, मतलब लुक हेड को आगे शिफ्ट कर रहा है और जो भी सिंबल आप पढ़ रहे हो वो स्टैक में जा रहा है और स्टेट नंबर भी जा रहा है एंड सो ऑन। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं आप यहाँ पे भी समझ पा रहे हो, क्योंकि सिंबल भी पुश हो रहा है और स्टेट नंबर भी पुश हो रही है, दो दो चीजें पुश हो रही हैं। तो इसलिए फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ रहा है हमारे को, ठीक है जी। चलो 6 स्टेट पे आ गए। अब देखो मैं आपको साथ साथ ये भी दिखाता जाता हूँ, है ना। ये जो आपने रिड्यूस मूव लगाया ना यहाँ पे, रिड्यूस मूव, रिड्यूस मूव का मतलब क्या हुआ, आप खड़े तो हो इस वाले बी पे, लेकिन आपने इस वाले बी को ए में कन्वर्ट कर दिया, आप ऐसे सोच सकते हो। साथ साथ दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अब हमारे पास है जी स्टेट नंबर 6 टॉप ऑफ द स्टैक पे। तो अब 6 स्टेट का मतलब क्या है, आप यहाँ पे चेक करके आएंगे, R2 रिड्यूस मूव है, ब्लाइंड रिडक्शन।
इसलिए एल आर जीरो है। ये ब्लाइंड रिडक्शन मतलब ब्लाइंडली है ना, मतलब आप देख ही नहीं रहे हो आपने। मैं ऐसे बोलूंगा बी, आपने पढ़ा ही नहीं है, बिना पढ़े ही आप डिसाइड कर रहे हैं क्या आर टू लगेगा। आर टू मतलब ये ए गोज टू ए। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, अब आराम से देखो, ए गोज टू ए। इसका लेंथ कितना है जी, 2 है, तो 2 इंटू 2। ठीक है जी, 2 इंटू 2 4, 4 सिंबल पॉप मारने हैं और एलएचएस पुश कर देना। 4 सिंबल मारो पॉप, 1 2 3 4, 4 सिंबल पॉप मारने और एलएचएस को पुश कर देना। एलएचएस क्या था जी, ए, आपने पुश कर दिया। अब आप क्या बोलोगे जी, 3 पे बैठे हैं और ए पढ़ा। आराम से देखो, 3 पे बैठे हैं, ए पढ़ा। देख के आओ फटाफट। 3 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, स्टेट नंबर 6। तो अगेन स्टेट नंबर 6 पे आएंगे हम लोग। लो जी, स्टेट नंबर 6 पे आ गए। अब स्टेट नंबर 6 भी फिर वही बात है, वो क्या बोलती है, स्टेट नंबर 6 बोलती है R2। अच्छा, मैंने यहाँ पे आपको करके नहीं दिखाया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था जी, ए को आपने ए में चेंज किया, तो यहाँ कहाँ है ए, ये बैठा जी, तो ये में चेंज हो चुका था। हाँ, अब हमने फिर वही काम करा है, स्टेट नंबर 6 पे हम लोग खड़े हैं। स्टेट नंबर 6 का मतलब यही सेम टू सेम काम होगा, तो फिर वही बात। अब 4 सिंबल पॉप मारोगे स्टैक में से। ठीक है, 4 सिंबल आप पॉप मारोगे, 1 2 3 4, 4 सिंबल पॉप मारे और एलएचएस को पुश कर दिया। एलएचएस कौन सा है भाई, कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए आपने पुश कर दिया स्टैक में। इसे ढंग से दिख नहीं रहा है, लेट मी यूज अनदर कलर, ये ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कैपिटल ए आपने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। समझ पा रहे हो, 4 सिंबल पॉप मारे, कैपिटल ए पुश कर दिया। अब फिर वही बात, अब देखो भाई, ए से तो कुछ बात बनने नहीं वाली, ए बी थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहले देख लो भाई क्या हुआ है। अब फिर वही बात, ए को आपने ए में कन्वर्ट किया होगा। लो जी, हो गया कन्वर्ट ए में, है ना। अब क्या करना है आपको, अब आप वही बात है, जीरो पे बैठे हैं, ए पढ़ा। अब आप ऐसे बोलोगे, जीरो पे बैठे हैं और ए आपने पढ़ लिया, तो क्या करना है भाई, चेक करके आओ, जीरो बैठे ए पढ़ा, स्टेट नंबर 2 पे आ जाओ। लो जी, मैं स्टेट नंबर 2 पे आ गया। अब बोलोगे 2 पे बैठे हैं, बी पढ़ा। 2 पे बैठे हैं, बी पढ़ा। कहाँ हो गया जी, S4। तो मतलब S4 मतलब जो सिंबल आपने पढ़ा है वो भी पुश करना है और स्टेट नंबर भी पुश करना है, तो बी भी पुश कर दिया और स्टेट नंबर 4 भी पुश कर दिया स्टैक के अंदर। ये गो टू पार्ट से आ रहा है, आप आराम से देखने की कोशिश करो, ये सब चीजें हमने बहुत बार देखी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा जी, अब बोलो आगे। हाँ जी, तो अब क्या बोलूंगा जी, 4 पे बैठे हैं और बी पढ़ लिया। 4 पे बैठे हैं, बी पढ़ लिया, है ना। अच्छा, अब ठीक है, हाँ, आप शिफ्ट कर चुके थे ना, देखो, बी भी पुश कर दिया था, 4 भी पुश कर दिया था स्टैक के अंदर। तो अब हम लुक का हेड पॉइंटर को नेक्स्ट सिंबल पे पॉइंट करेंगे, क्योंकि जब भी शिफ्ट होना है ना, शिफ्ट मूव के केस में लुक हेड पॉइंटर मूव करता है, अदरवाइज मूव नहीं करता। रिड्यूस मूव में देख रहे होगे आप लोग, मैंने कहीं लुक हेड पॉइंटर को चेंज नहीं किया। ठीक है जी, तो अब क्या बोलेंगे, 4 पे बैठे हैं, डॉलर पड़ा। लेकिन हमने पढ़ना ही नहीं है ना, हम तो सीधा 4 स्टेट का मतलब क्या, ब्लाइंड रिडक्शन। आप बोले मत आपने डॉलर पढ़ा, आप तो बस चुपचाप से बोलते स्टेट नंबर 4 पे आते ही R3 लगाना है। R3 मतलब ए गोज टू बी। ठीक है जी, तो बी, ये यही यही वाला रूल लगेगा। तो 2 सिंबल आप पॉप मारोगे और लेफ्ट हैंड साइड को पुश कर दोगे। लो जी, 2 सिंबल पॉप और लेफ्ट हैंड साइड को पुश। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए है जी, ए पुश हो गया। अब बोलो भाई, 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा। 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा। 2 पे बैठे हैं, ए पढ़ा, तो 5, स्टेट नंबर 5 आप पुश कर दोगे स्टैक के अंदर। और अभी तक आपने काम किया कि आप खुद से समझदार हो, आप समझ पा रहे होगे, बी को अभी मैंने ए में ही चेंज किया है। अभी ये जो काम किया था, है ना, बी को मैंने ए में रिड्यूस कर दिया। अब स्टेट नंबर 5 पे आप खड़े हो, है ना। अब आप बोलोगे 5 पे जब आप खड़े हो, तो यहाँ पे आ जाओ भाई, R1 मतलब पूरे जगह, है ना, चाहे डॉलर पढ़ रहे हो, हार्डली मैटर्स टू मी। चाहे आपने ए पढ़ा, चाहे आपने बी पढ़ा, चाहे आपने डॉलर पढ़ा, कुछ भी पढ़ा हो, आप R1 लगाएंगे। ठीक है, R1 का मतलब क्या है, ए से एस बनाएंगे। ए से एस बनाएंगे तो मतलब ये देखो भाई, इस ए से एस बनाएंगे। तो आपने किया क्या होगा भाई, ए कैपिटल ए था ना, देखो, एस गोज टू कैपिटल ए ये था। RHS की लेंथ बोलो भाई कितनी है, लेंथ है जी 2, तो 2 इंटू 2 मतलब 4 सिंबल्स आप पॉप करेंगे स्टैक में से और एलएचएस को पुश कर देंगे। 4 सिंबल्स मारो पॉप भाई, 4 सिंबल मारो पॉप, 1 2 3 4, 4 सिंबल पॉप मारे, एलएचएस को पुश कर दिया। व्हाट इज द एलएचएस, एलएचएस इज एस। देखो भाई आराम से, एलएचएस इज एस। अब आराम से देख करके बोलो, जीरो, हाँ, तो हाँ, तो अब वही बात है, अभी ये जीरो पे हम थे ना, जीरो पे बैठे हैं, एस पढ़ा आपने। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, जीरो पे बैठे हैं, एस पढ़ लिया, है ना।
0 पे बैठे हैं, एस पढ़ लिया। देख के आओ जरा फटाफट। 0 पे बैठे हैं, एस पढ़ लिया। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 1 मैंने पुश कर दी स्टैक में। अब मैं बोलूंगा 1 पे बैठे हैं, डॉलर पढ़ लिया। 1 पे बैठे हैं, डॉलर पढ़ लिया। एक्सेप्ट। तो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड है। ठीक है, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड। और यहाँ पे देख लो आराम से, साथ साथ मैंने आपको ट्री भी बना करके दिखाया है। ठीक है, ये ट्री भी मैंने आपको प्रॉपरली साथ साथ बना करके दिखाया है। ओके, तो ये फर्स्ट क्लास बॉटम अप पार्सर। देखो भाई, स्ट्रिंग से हमने एस बनाने की कोशिश की, आप चेक कर सकते हो अपने आप। तो क्या किया है आपने, पहले इस ए को कन्वर्ट, स्मॉल बी को ए में कन्वर्ट करा, फिर ए को ए में करा, फिर ए को ए में करा, और फिर इस बी को ए में कन्वर्ट करा, और फिर ए कर लिया है ना, एस कोस टू ए कर लिया। तो आप देख पा रहे होगे भाई, हमने 5 से 7 बना करके दिखाया। बॉटम अप पार्सर है, फर्स्ट क्लास। मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हो। एक और लेक्चर मैं लूंगा, उसमें एक दो एग्जांपल्स आपके सामने और बना दूंगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहां से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य। तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ। आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।